गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे फार्मर जो प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन कि परावर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति करेंगे हम फार्मेट प्रिंसिपल को मानते हुए। तो जैसे फार्मेट प्रिंसिपल में आपको बताया गया था कि प्रकाश किरण जो है वो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब पहुंचती है तो उस पथ पर से होके जाती है जिस पथ से उसका जो टाइम हो वो एक्सट्रीम हो या न्यूनतम हो या अधिकतम। तो देखिए कि एक दर्पण है यहाँ पर और उस दर्पण के ऊपर ए ओ डैश दर्पण के किसी बिंदु ओ डैश पर ए से एक किरण आ रही है तो ए ओ डैश को आप कहते हैं आपतित किरण, और ओ डैश से मान लीजिए बी तक जाती है, ओ डैश बी को आप कहेंगे परावर्तित किरण। अब यहाँ पर दर्पण के ए और बी से पारित तल ए बी सी डी दर्पण के लंबवत और ए और बी से पारित तल ए बी सी डी जो है वो खींचते हैं और बिंदु ओ डैश से इस तल पर लंब गिराते हैं जिसको ओ डैश ओ कहा है। ए ओ व ओ बी को मिला दीजिए। अब आप इस फिगर के हिसाब से देखिए ए ओ डैश का जो मान है वो ए ओ से तो ज़्यादा होगा और ओ डैश बी का मान भी ओ बी से ज़्यादा होगा, और इन दोनों का जो सम है आप टोटल जो प्रकाशिक पथ है ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी ये ए ओ प्लस ओ बी से ज़्यादा होगा। अतः ओ डैश की प्रत्येक स्थिति के लिए ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी दर्पण के लंबवत तल में स्थित ए ओ प्लस ओ बी से अधिक ही होगा। फार्मेट के नियम के अनुसार प्रकाशीय पथ का मान चरम होना चाहिए, अतः ओ डैश जो है वो ओ से संपाती होना चाहिए, या यूं कहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ये तभी पॉसिबल है कि जब ये आपतित तरंग, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तभी ये जो टाइम है वो न्यूनतम होगा इस केस के अंदर। अब देखिए कि परावर्तन के नियम के वैसे दो पार्ट हैं। एक तो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए, और दूसरा है कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को सिद्ध करने के लिए आप फिर देखिए कि मान लीजिए सी डी जो है वो दर्पण है, ए पॉइंट से लाइट आती है, ओ से मिलती है, और नॉर्मल से जो एंगल है वो है आई, और जो ओ से बी की ओर जाती है इसका जो परावर्तन कोण है वो है आर। तो आगे देखिए ए ओ को आप कह दीजिए यू, ओ बी को कह दीजिए दूरी को वी, बी सी को कह दीजिए एन, और ए डी जो है इसको कह दीजिए एम। ओ एन जो है वो आपका नॉर्मल है। यदि प्रकाश का वेग सी है तो प्रकाशिक पथ ए ओ बी में लगा समय टी इज इक्वल टू होगा ए ओ प्लस ओ बी अपॉन सी। समय जो होता है वो दूरी बटे वेग से आता है, तो ये ए ओ प्लस ओ बी, ए और ओ बी का जो मान है वो यू प्लस वी के बराबर है अपॉन सी। परंतु ट्राइंगल ओ ए डी से देखिए
यदि आपका ये एंगल आई है, इधर ओ एन से ये जो यू वाली लाइन है ये आई एंगल बनाती है, तो फिगर के हिसाब से देखिए ये ओ ए डी एंगल भी जो है वो आई होगा। अब ट्राइंगल ओ ए डी में कॉस आई ये होगा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ए डी, और हाइपोटेनस है ए ओ। तो ये हो गया एम अपॉन यू, या यहाँ से u इज इक्वल टू निकालिए एम अपॉन कॉस आई, और कॉस आई को यदि ऊपर लिखेंगे तो ये u इज इक्वल टू एम सीकेंट ऑफ आई। इसी तरह से जो ट्राइंगल ओ बी सी है, इस ट्राइंगल के अंदर भी आप देखिए कॉस आर जो है, ओ बी सी के अंदर कॉस आर भी आधार बटे कर्ण, तो एन अपॉन वी। तो या यहाँ से फिर निकालिए वैल्यू v की, तो ये v बराबर आ जाएगा n और सीकेंट ऑफ r। अब देखिए टाइम 1/c u प्लस वी जो है ये होगा m सीकेंट ऑफ i प्लस n सीकेंट ऑफ r। या फिर इसका यदि टोटल डेरिवेटिव कर दें, अब आप जानते हैं कि टाइम उस पथ पर एक्सट्रीम होना चाहिए, तो डी टी इज इक्वल टू 1/c m सेक आई का जो डेरिवेटिव होगा वो सेक आई टेन आई डी आई प्लस एन सेक आर टेन आर डी आर। टी के जो चरम मान है उस पर डी टी इज इक्वल टू होगा 0। तो आप इसी एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं एम सेक आई टेन आई डी आई माइन इज इक्वल टू माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर ए। अब आप फिर फिगर को ही देखिए कि ओ की कोई भी पोजीशन हो, डी ओ प्लस ओ सी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इस ट्राइंगल ओ ए डी में जो टेन आई की वैल्यू है वो है ओ डी अपॉन एम। इसी तरह से जो ट्राइंगल ओ सी बी है, इसमें जो टेन आर का मान है वो है ओ सी अपॉन एन। यदि आप डी ओ और ओ सी के मान निकालें तो एम टेन आई और ओ सी जो है वो एन टेन आर। एम टेन आई प्लस एन टेन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एम सेक स्क्वायर आई डी आई प्लस एन सेक स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव किया है, क्योंकि ये बराबर है कांस्टेंट के, तो मैंने इसका टोटल डेरिवेटिव किया, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। सो एम सीकेंट स्क्वायर आई डी आई प्लस एन सीकेंट स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू 0। इसको भी आप यदि दूसरी साइड में ले जाते हो तो ये एम सेक स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। अब ए और बी को जब आप डिवाइड करेंगे तो एम सेक आई टेन आई डी आई अपॉन एम सेक स्क्वायर आई डी आई, ये माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर, और नीचे भी माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। या फिर इसको देखिए सिंप्लीफाई करके डी आई से डी आई कैंसिल, डी आर से डी आर, तो ये टेन आई अपॉन सेक आई और टेन आर अपॉन सेक आर, या फिर इसको साइन आई में बदलिए, कॉस आई में बदलिए, साइन आई अपॉन कॉस आई और 1 अपॉन कॉस आई, साइन आर अपॉन कॉस आर 1 अपॉन कॉस आर, या साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ये तभी हो सकता है जब एंगल आई इज इक्वल टू आर, या यूँ कहिए आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर हो। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, फॉर्मेट का जो सिद्धांत है, उसके बेसिस पे आप जो परावर्तन के नियम है कि न्यूनतम समय या यूँ कहिए एक्सट्रीम समय लगना चाहिए लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, इसको मानते हुए आप एंगल आई एंगल आर के बराबर है और तीनों एक ही तल में है, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं।